अच्छा, इसमें सबसे पहले हम लोग कार्टिलेज की पार्ट को डिस्कस करेंगे। ट्रेकिया में कार्टिलेज होता है, ब्रोंकाई में भी होता है, ब्रोंक्यूल्स में भी होता है, लेकिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में नहीं होता। ट्रेकिया में किस तरह का होता है? सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। ब्रोंकाई में भी होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेजिनस प्लेट्स बनती जाती हैं, और जब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं तो बिल्कुल वो कार्टिलेज भी ख़त्म हो जाता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल सिर्फ उसमें सर्कुलर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। ये एक बात क्लियर करनी थी इसमें। उसके बाद इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो एक्सपायरेशन होती है वो इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होती। इंस्पायरेशन मोर एनर्जेटिक, एक्टिव प्रोसेस, मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। जो एक्सपायरेशन है वो लेस एनर्जेटिक है। एक तो MCQs भी इससे रिलेटेड। जो एल्वोलाई है वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग है, और जो एयर सैक है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग है। ये बात हमेशा याद रखनी है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कब होता है? जब अगर बेबी अपनी बर्थ के टाइम से पहले पैदा हो जाए, मतलब 7 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन में अगर उसकी बर्थ हो जाए, तो तब ये सिंड्रोम प्रेजेंट हो सकता है। इसमें क्या होता है कि हमारे लंग्स में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम सरफेक्टेंट कहते हैं। अगर वो अपनी क्वांटिटी उसकी पूरी ना हो तो फिर मसला हो सकता है, फिर ये सिंड्रोम प्रेजेंट हो सकता है। सरफेक्टेंट मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, और ये कौन सिक्रीट करता है? एल्वोलर एपिथेलियम। ये क्या करता है? सरफेस टेंशन को कम करता है लंग की सरफेस पे, और इस तरह लंग्स कोलैप्स करने से बच जाते हैं। उसके बाद जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट करती है? ये ब्लड में ज़्यादा सोलूबल है ऑक्सीजन से ज़्यादा। मोर कैपेसिटी ऑफ ब्लड टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ब्लड की ज़्यादा कैपेसिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने की ऑक्सीजन से भी ज़्यादा। 20% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बनती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन के साथ। उसके अलावा 5% किस फॉर्म में जाती है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसका मतलब है कि टोटल 25% जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है। उसके अलावा 70% जो है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलती है वाटर के साथ तो क्या बनाती है? बाइकार्बोनेट। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद आयरन ऑफ Hb and oxygen also. Therefore, if carbon monoxide bind, then carrying capacity of हीमोग्लोबिन डिक्रीज। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर उसकी जगह पे ऐड हो जाएगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज कर जाएगी। ये सेल दिखाया हुआ है RBC, रेड ब्लड सेल, जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलेगी तो बाइकार्बोनेट आयन बनाएगी, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा? ये रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके दो फंक्शन होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोनिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, अब RBC में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल रही है और बाइकार्बोनेट आयन बना रही है। एक और फिनोमेना है, ये इस लेवल पे तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे। जब बाइकार्बोनेट आयन सेल से बाहर आ जाता है, कंबाइन कर जाता है सोडियम के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, तो उसकी जगह पे नेगेटिव आयन कोई और अंदर चला जाता है सेल के। जैसे इसमें क्लोरीन जा रहा है, इसको हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। इस फिनोमेना को, ये नेगेटिव आयन को बैलेंस करने के लिए होता है।
उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो हीमोग्लोबिन एट एरोबिक सेल लेवल। कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन कहाँ बनती है? एरोबिक सेल लेवल पे। सिप्लेटिंग ऑफ कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन एट लंग लेवल, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज़ में, जो सेल्स में प्रेजेंट है, वो किसी भी चीज़ के साथ बाइंड कर जाएगी और जब लंग्स के लेवल पे आएगी तो वहाँ पे डिसोसिएट कर जाएगी और वहाँ से फिर बाहर आ जाएगी, बाहर डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी। अब हमने टोटल कैसे पढ़ी? 25% प्लाज्मा प्रोटीन से हो रही है, इसकी ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड की 70% कार्बोनिक एनहाइड्रेट से, मतलब बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, और थोड़ी सी और किससे हो रही है? पोटेशियम आयन से और दूसरे आयन्स की वजह से हो सकती है, सोडियम वगैरह से। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट सेल लेवल, एट लंग लेवल, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे आके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकती है। स्प्लिटिंग ऑफ कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन ऑन द लेवल ऑफ लंग। उसके बाद पल्मोनरी वेन और आर्टीरियल, इन दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम होती है, 50 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। और पल्मोनरी आर्टरी और वेन में, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन 54 मिलीलीटर होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड। इसका मतलब है कि टोटल 4 मिलीलीटर एक्सचेंज होगी। उसके अलावा HP की अगर हम लोग बात करें हीमोग्लोबिन की, इसके साथ दोनों चीज़ें बाइंड कर सकती हैं, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी। ऑक्सीजन नॉन प्रोटीन पार्ट और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोटीन पार्ट, ग्लोबिन चेन्स के साथ विद NH2 ग्रुप, जैसे कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। हीम पार्ट विद फेरस आयरन, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करेगी। उसके अलावा इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 4 चेन्स, मतलब उसमें 4 चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में, और सारों के पास NH2 ग्रुप होता है, तो वहाँ पे बाइंड कर सकती है कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि जो ऑक्सीजन है वो हीम पार्ट पे जो फेरस आयरन है उसके साथ करेगी बाइंड। 1 molecule of hemoglobin will transport 4 molecules of oxygen and 8 atoms of oxygen. 1 HP molecule can transfer 4 carbon dioxide molecules because for its 4 chains of HP, क्योंकि 4 chains होती हैं HP की, हर एक के पास एक हीम है, एक हीम ग्रुप है, और उसके साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लगता है। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मतलब 2 एटम्स। Capacity of blood to carry carbon dioxide is 2.5 milliliter more than to carry oxygen. आर्टीरियल ब्लड में 20 मिलीलीटर होती है पर 100 ml ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड 50 मिलीलीटर पर 100 ml ब्लड। एक और चीज़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेगुलेटर है नॉर्मल एल्वोलर वेंटिलेशन की, मतलब ब्रीथिंग की। लेकिन जब पार्शियल प्रेशर कम हो जाए ऑक्सीजन का, तो तब ऑक्सीजन भी ये काम कर सकती है, स्पेशली इन कंडीशंस ऑफ शॉक। इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का डिफरेंस। हीमोग्लोबिन है ब्लड प्रोटीन, मायोग्लोबिन मसल प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती है, मायोग्लोबिन में एक ही चेन होती है, एक हीम चेन होती है। इसमें 4 हीम पोर्शन होते हैं, इसमें सिर्फ एक हीम पोर्शन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ये कैरी कर सकती है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, ये सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इसकी क्या होती है, कम होती है। अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन वो हीमोग्लोबिन की कम है और जबकि मायोग्लोबिन की ज़्यादा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद करनी है। और मायोग्लोबिन ये स्टोर भी कर सकती है ऑक्सीजन को। अच्छा, HBO2 ये कहाँ पे यहाँ काम होता है, एरोबिक सेल में। और मायोग्लोबिन एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन HP एंड मसल सेल। जब मसल सेल के लेवल पे HBO2 जाती है तो वहाँ टूट जाती है और मायोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और मसल सेल्स को फिर वहाँ पे मिलती है। एल्वोलाइज सेल वंस मेच्योर डू नॉट डिवाइड, ये एक MCQ है। कार्सिनोजेंस ऑनकोजेंस या जीन्स फॉर डिवीजन ऑफ एल्वोलाई।
मतलब अगर कोई कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस वहाँ पे आ गया तो डिज़ीज़ कॉज करेगा, मतलब एल्वोलाई को डिस्टर्ब करेगा। ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है? ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये कहाँ से आ सकता है? एयर की वजह से। और इसके सिम्टम्स क्या है? कफ, स्पूटम मतलब ब्लड आना आपके सलाइवा के साथ, नाइट स्वेट्स, फीवर। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक 9th मंथ के लिए हम लोग को खानी पड़ती है। ये एक और मायोबैक्टीरियम का नाम लिखा हुआ, मायोबैक्टीरियम बोविस। ये सब स्प्रेड कहाँ से करता है? गोट मिल्क से और बोन से भी। थैंक यू।